Question number 3. What are the points on the y-axis whose distance from the line is 4 units? आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, उसकी जो y-axis है उस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे इस वाली लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट्स हो। गॉट इट। तो हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है वो y-axis पे, तो y-axis पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और लेट हम उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम b लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन में दे रखी है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें इसका डिस्टेंस इससे 4 यूनिट्स दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, ये पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0, b फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 1 इज 4 यूनिट्स। अब हमें पता है कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फॉर्मूला होता है D is equals to ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका रहता है मॉड, राइट। अब उसके लिए मैम हमें ये वाली इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में चाहिए। तो बेटा हम इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। एलसीएम लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन बन गई। तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो इससे हमें क्या पता चलता है, a जो है वो हमारा 4 है, b जो है वो हमारा 3 है, और जो हमारा c है वो क्या है, -12। अब ये आप पुट करो, इसमें डिस्टेंस हमें दे ही रखा है 4 है, a हमें पता चल गया 4 है, पॉइंट क्या है हमारा 0, b। तो x1 क्या है 0, हमारा कैपिटल B क्या निकाला हमने 3, y1 हमने B लेट करा है, प्लस c कितना -12 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 इज इक्वल्स टू, ये मॉड में रहेगा राइट, 0 प्लस 3b -12 अपॉन 16 प्लस 9 अंडर रूट में, और ये मॉड में रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल्स टू 3b -12 मॉड में अपॉन रूट 25 विल बी 5, देयरफॉर 20 इज इक्वल्स टू 3b -12। और बेटा अगर हम ये मॉड के साइन हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है, प्लस माइनस, राइट। तो एक हम ले लेते हैं प्लस के साथ, और या फिर क्या हो सकता है, एक बार हो सकता है माइनस के साथ, राइट। तो 20 इज इक्वल्स टू 3b यही रखते हैं, और उधर जाके ये 12 प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 32 इज इक्वल्स टू 3b। 3b जब 32 के बराबर है तो b बराबर होगा 32/3, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू -3b प्लस 12, 3b इधर ले आते हैं और 20 उधर ले जाते हैं, 12 माइनस 20, तो 3b इज इक्वल्स टू -8, b इज इक्वल्स टू -8/3। तो आपके वो दो पॉइंट जिसका उस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है उसको हमने लेट करा था 0, b, तो आपका क्या हो सकता है, तो 0, 32/3 और -8/3 जिसका डिस्टेंस उस लाइन से 4 यूनिट्स होगा। गॉट इट। Question number 4. Find a perpendicular distance from the origin to the line. हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन, वो क्या होगा 0, 0। उससे उसने हमें बोला है कि एक लाइन जा रही है जिसके दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, cos थीटा, sin थीटा, और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है cos और sin, राइट। दो पॉइंट दे रखे हैं। अब उसने हमें बोला है कि इस वाले पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें ये लाइट ब्लू लाइन का डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो बेटा कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, D इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका मॉड में रहता था। अब इसके लिए हमें इस वाली लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, राइट। और फिर हम उस इक्वेशन में वाला पॉइंट पुट करके D निकाल लेंगे, करेक्ट। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। अब m निकालने के लिए दो पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो हम क्या करते हैं, y माइनस y0 साइन थीटा ले लेते हैं इज इक्वल्स टू, अब करते हैं साइन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस cos थीटा, राइट। और ब्रैकेट में आपके पास आएगा x माइनस cos थीटा। अब आप क्या करोगे, जो ये आपके पास डिनोमिनेटर में ये उधर ले आओ,
तो y माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में cos माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस साइन थीटा x माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ब्रैकेट खोलो, y cos माइनस cos थीटा y माइनस साइन थीटा cos प्लस cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट खोलो तो आपके पास आएगा साइन और x से मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। गॉट इट। अब क्या करेंगे, अब हम ना सारे ना जो x वाले हैं वो एक साथ रखेंगे, y वाले एक साथ रखेंगे और कांस्टेंट्स एक साथ रखेंगे। तो सबसे पहले x वाली टर्म्स देख लो कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो ये है, एक ये है। तो अगर मैं इन दोनों में से ही x बाहर निकाल लूं तो आपके पास क्या बचेगा, साइन माइनस साइन थीटा। राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं y इसमें से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे इक्वल टू ऐसे ही रखना, y इसमें से कॉमन निकाल लो तो y cos माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा cos ये है, अब साइन थीटा और cos ये आपको दिख रहा है कहीं, यहाँ पे एक चीज देख लो, cos थीटा साइन थीटा और ये भी सेम है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इन दोनों को कट कर देते हैं। अब आपके पास इधर क्या बच रहा है, माइनस साइन थीटा कॉस और यहाँ पे माइनस साइन कॉस थीटा। गॉट इट। अब क्या करो, आप x साइन माइनस साइन थीटा यहाँ रखो, y वाला इधर ले आओ, माइनस y कॉस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स उधर ले आओ, माइनस साइन थीटा ये एज इट इज रखते हैं और उधर वाला यहाँ ले आते हैं, तो प्लस साइन और कॉस। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या यही सेम आइडेंटिटी यहाँ दिख रही है आपको, दिख रही है, बट मैम यहाँ माइनस वाली है बेटा, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप ये लिख देना एज वी नो दैट साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये यहाँ पे हमारी लग रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए क्या हमारा माइनस बी क्या है थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये ऐसे ही रहेगा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस माइनस कॉस थीटा। अब बेटा क्या थी वो इक्वेशन की फॉर्मेट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को इसी में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो आपके पास आएगा एक्स साइन माइनस साइन थीटा माइनस वाई कॉस माइनस कॉस थीटा, और ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर नाउ ए विल बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट विच इज साइन माइनस साइन थीटा, बी क्या आएगा आपके पास, माइनस बाहर का कॉस माइनस कॉस थीटा, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस थीटा माइनस कॉस। राइट, और सी क्या आपके पास, माइनस। ये हो गया। अब हमें ये पता चल गया, हमें पॉइंट पता है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, let this be 1, therefore putting the values of a b and c in equation 1। ठीक है, तो d हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है। a क्या है हमारा, साइन माइनस साइन थीटा, a x1 क्या है, पॉइंट क्या हमारा 0,0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b क्या है हमारा 0 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, अब a का स्क्वायर करो, साइन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किस पे था, मॉड इज इक्वल्स टू, अब ये तो आपका 0 ही बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन मॉड में अपॉन अंडर रूट। अब ये दोनों की आइडेंटिटी खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऐसे ही दूसरे वाले पे भी लगा देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा कॉस। राइट, तो ऊपर तो मॉड है तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगी फिगर, साइन जैसे आ जाएगा। अब नीचे देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1। और ऐसे ही जब ये वाला भी इसके साथ प्लस होगा तो एंगल सेम है और स्क्वायर ऐड हो रहा है तो भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे -2 साइन ये और -2 ये। राइट, तो हम ना इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा साइन, ठीक है, प्लस कॉस थीटा कॉस, यही बचेगा। राइट, अब ऊपर तो हमारे पास वही रहेगा, साइन। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा बेटा, 2 -2, और ब्रैकेट आपके पास क्या आएगा, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अब ये जब दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ होते हैं तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस की। थीटा
अब यहाँ पे बेटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा? एक बात बताओ, मैंने बताया था जब ये खुलता है तो आपका क्या हो जाता है, साइन बीच में उल्टा हो जाता है, राइट। तो जब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस, राइट। तो इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं एक बार, साइन कॉस ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये यहाँ लग रही है तो आप यहाँ पे लगा दो अब कॉस दिस माइनस थीटा, गॉट इट। और ये पूरा है किसमें, रूट में, इज इक्वल्स टू साइन अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बच रहा है ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस, राइट, ये बच रहा है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस टू थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन अपॉन 2 एज इट इज रहने दो। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, उसका आधा हो जाता है ना, तो अब इसका भी आधा कर दो तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या लगाया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो यही हमने यहाँ लगा दिया है। तो बेटा ये तो रूट में ही है ना, रूट लगाना नहीं भूलना है कभी भी। अब आपके पास क्या आएगा, साइन अपॉन 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर, और ये पूरा रूट में। अब जब रूट 4 होता है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर, अगर रूट में चला जाएगा तो एक ही साइन बचेगा और ऊपर वाला तो एज इट इज ही रहेगा, राइट। इससे ज्यादा ये क्या सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो आपका फाइनल आंसर डिस्टेंस क्या है, साइन अपॉन 2 साइन, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, गॉट इट।